हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग सही होंगे। प्यारे बच्चों, ये हमारी क्लास 9 के लिए चैप्टर नंबर 1 जो नंबर सिस्टम था उसकी ये सेकंड वीडियो है। आई होप आपने पहली वीडियो देख ली होगी। चलिए शुरू करेंगे अभी हम। देखो प्यारे बच्चों, मेहनत से पढ़ना और मेहनत से पढ़ने से ही कुछ मिलेगा। स्मार्ट वर्किंग स्मार्ट स्टडी कुछ नहीं होती है। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की आर पाठशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये आपकी अपनी पाठशाला है, इसलिए यहाँ से पढ़ें। हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 यही कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले थे हमारे। और फिर हमने एक शॉर्ट एग्जांपल किया था, चूंकि ये एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन से थोड़ा हटके था। और फिर एक्सरसाइज 1.3 का हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, जिसमें हमें 0.6 बार और 0.47 बार और 0.001 बार को हमने निकाला था। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को सोल्व किया था। अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.4 पे। 1.4 पे पहला क्वेश्चन क्या गिवन है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं क्या है। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज ए रैशनल और इरेशनल नंबर। आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से रैशनल और इरेशनल नंबर क्या क्या है। चलिए पहला पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट प्यारे बच्चों क्या है, 2 माइनस √5। देखिए √5 तो इरेशनल नंबर है। जो भी रूट के अंदर आएंगे अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब वो इरेशनल नंबर होने वाला है। ठीक है, जो भी इवन नंबर रखे जाएंगे, जैसे इवन भी ना बोलो तो इवन नंबर तो देखो उसमें नहीं होंगे परफेक्ट स्क्वायर में। जैसे प्राइम नंबर हो गया आपका √7 हो गया, है ना, √2 हो गया, ये भी क्या है आपके सारे के सारे क्या है ऐसे जो है ये इरेशनल नंबर है। जब किसी रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को माइनस करते हैं तो वो क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर। तो ये भी क्या हो गया, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर, ठीक है। और 3 प्लस रूट, फिर सेकंड पार्ट क्या है हमारा, सेकंड हमें गिवन है 3 प्लस √23 और ये माइनस हो गया √23। तो √23 से √23 चला जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 3 बचेगा, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। ठीक है, तो √3 क्या है हमारा रैशनल नंबर है। चूंकि इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 3/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ये भी कंडीशन है यहाँ पे। ठीक है, तो सारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। इसके आगे लिख दो रैशनल नंबर। ठीक है, फिर हमारे पास थर्ड पार्ट क्या आता है, थर्ड पार्ट है हमारे पास 2√7 डिवाइड बाई √7। √7 से √7 चला जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा। और 2 को भी हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 2/1 लिख सकते हैं। और यहाँ पे 1 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या है हमारा रैशनल नंबर है, ये क्या होगा हमारा रैशनल नंबर। फिर फोर्थ क्या है हमारा, फोर्थ है 1/√2। देखिए जब किसी रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं, √2 क्या है हमारा, इरेशनल नंबर है, रूट क्या है हमारा, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, जब रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, डिवाइड का देखते हैं तो डिवाइड में क्या है, ये इरेशनल नंबर ही होने वाला है। इसका मतलब 1/√2 क्या हो गया आपका, इरेशनल नंबर होगा। फिर फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा, फिफ्थ पार्ट है 2π। तो 2π क्या है हमारा, देखिए पाई जो है, पाई हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होते हैं, मतलब रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब पॉइंट के बाद वो रिपीट नहीं होंगे, तो वो क्या होंगे, वो हमारे इरेशनल नंबर होंगे। तो इरेशनल नंबर की डेफिनेशन भी हमने इस तरह से देख ली है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, चलिए देखते हैं। इसको मैं एक बार हटा देता हूं। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.4 का।
तो सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट हमारा क्या गिवन है यहाँ पे, फर्स्ट दिया गया है भाई 3 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। इसको सिंप्लीफाई करना हमें, कैसे करते हैं, पहले 1 का इस सारे के साथ यानी कि 3 का इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस 3 रूट 2 हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा 2 रूट 3 प्लस और रूट 3 का रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये होगा आपका रूट 3। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। फिर ये क्या हो जाएगा, यहां से ये क्या मल्टीप्लाई होंगे, नहीं होंगे। तो अगर मैं यहां से इस तरह से लिखूं तो इसको लिख सकता हूं, कितना हो जाएगा ये तो रूट 6 हो जाएगा। तो 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 और प्लस ये हो जाएगा रूट 6। तो इस तरह से ये आंसर भी इसका सही है। ठीक है, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यही आंसर आपका बनने वाला है। फिर सेकंड पार्ट चलते हैं हम। सेकंड पार्ट क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, 2 प्लस रूट 3 3 प्लस रूट 3 और यहां पे गिवन है 3 माइनस रूट 3। ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चन हैं ये भी, एक्चुअली एनसीईआरटी बेस्ड हैं, तो एनसीईआरटी पहले सबसे पहले करनी चाहिए हमको। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, बस वो आइडेंटिटी लगा दीजिए। यहाँ पे क्या आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप इस तरह से। ठीक है, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया वैसे मल्टीप्लाई भी करेंगे तब भी वही आंसर आएगा, और ये आइडेंटिटी लगाएंगे तब भी वही आंसर आएगा। ए माइनस बी और ये क्या होता है ए प्लस बी। तो ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। a क्या है मेरा रूट 3 और b क्या है रूट 3। तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 3। तो आंसर कितना हो गया 6। आंसर क्या है मेरा 6। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या है आपका, थर्ड पार्ट क्या है, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बस वही लगाना है यहाँ पे। साथ में फॉर्मूले याद होते जाएंगे, साइड में आप लिखते जाएंगे। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ फॉर्मूला लगाइए, रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। ठीक है, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा जब आप आंसर करके लिखेंगे, प्लस 2 इंटू ए ये है मेरे पास और बी ये है, तो क्या हो जाएगा रूट 5 इंटू रूट 2। ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे। तो 5 का स्क्वायर 5, रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, चूंकि स्क्वायर से रूट चला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे रूट 2 का स्क्वायर का 2 हो जाएगा प्लस 2 और ये हो जाएगा रूट 14। ठीक है, तो आंसर क्या आया यहाँ पे, आंसर आएगा 7 प्लस 2 रूट 14। इस तरह से आंसर आएगा मेरा। ठीक है, थर्ड पार्ट का आंसर ये हो गया। तो इस तरह से 1 बाय 1 क्वेश्चन करते जाएंगे। देखिए जो फोर्थ पार्ट है रूट 5 माइनस रूट 2 और मल्टीप्लाई में है रूट 5 प्लस रूट 2। तो इसको जैसे हमने सेकंड पार्ट किया था उसी तरह से इसको सोल्व करना है। रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 25। ये 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चन को सोल्व करना है प्यारे बच्चों। चलिए ठीक है, अगर आपने उतार लिया तो हम आगे बढ़ते हैं। सीरियसली पढ़ते रहना, क्योंकि ये तो इजी क्वेश्चन है। कुछ अच्छे क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं यहाँ पे, जो आपको लगेगा हाँ भाई वास्तव में अच्छे क्वेश्चन है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जिनसे आपको आगे सीखने के लिए भी मिलेगा, क्योंकि वो फाउंडेशन कोर्स में भी आ सकते हैं आपके। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 का, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर को क्या करना होता है, रैशनलाइज करना होता है। जैसे फर्स्ट पार्ट है मेरा 1 बाई रूट 7। अगर मैं ऐसा करूँ रूट 7 से
किसी भी डिनोमिनेटर को आपको रेशनलाइज करना होता है तो क्या करना होता है, इसके कंजुगेट से, ये तो सिंगल पार्ट है तो इसको तो √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, √7 डिवाइड बाई 7। क्योंकि √7 और √7 का स्क्वायर कितना हो जाता है, √7 का स्क्वायर 7 हो जाता है, ठीक है, तो ये आंसर है। फिर सेकंड पार्ट क्या है आपका, सेकंड पार्ट 1/√7 माइनस √6 इक्वल्स टू, तो यहाँ पे रेशनलाइज करने के लिए क्या है, इसका जो कंजुगेट होता है यहाँ पे क्या है माइनस, तो इसके प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं। आइए देखते हैं क्या है, 1 × √7 प्लस √6 से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6, तो ऊपर क्या बन गया मेरा, ऊपर आ गया √7 प्लस √6, और यहाँ पे क्या हो गया, a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, चूंकि a माइनस बी और a प्लस बी है ये, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 6, तो ये आ गया 1, तो आंसर क्या आएगा, ये तो 1 आ जाएगा, तो आंसर क्या आया, √7 प्लस √6, तो ये आंसर हुआ। तो सेकंड पार्ट का ये आंसर हुआ। थर्ड पार्ट का आंसर क्या होगा, थर्ड पार्ट को भी सोल्व करके देखते हैं एक बार। थर्ड पार्ट एज इट इज ही है, बस इसका आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो 1/√5 प्लस √2, तो यहाँ पे इसका कन्वर्ट क्या बनेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा बस, √5 माइनस, तो √5 माइनस √2 डिवाइड बाई √5 माइनस √2, इसे मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या बचा ऊपर की साइड में, √5 माइनस √2 डिवाइड बाई क्या होगा, √5 का स्क्वायर 5 हो गया और √2 का स्क्वायर -2 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 3 आ गया, तो √5 माइनस √2 डिवाइड बाई 3, तो ये आपका आंसर हुआ। अच्छा 1/√7 माइनस 2 को, इसको क्या है √7 प्लस 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप ये सारे क्वेश्चन जितने हो रहे होंगे आपको समझ में आ रहे होंगे, आपको फील आ रही होगी कि हाँ भाई ये सही तरीका है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्थ पार्ट प्यारे बच्चों आप अपने आप कर लेंगे, अच्छा ठीक है, फोर्थ पार्ट आप अपने आप करेंगे ताकि मुझे भी लगे, और कोई डाउट बने तो किसी भी क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन चाहिए तो उस पर आप कमेंट करेंगे मुझे, तो मैं आपकी समस्याओं को सोल्यूशन करूंगा। तो समस्या सोल्यूशन करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, ठीक है। तो 1.4 के ये मैंने जो 5 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, ये हमने कर लिए हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.5 की और 1.5 क्या कह रहा है, 64 टू दी पावर, ये है फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 64 टू दी पावर 1/2 क्या होगा। अब भाई 64 को कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं 8 का स्क्वायर और इंटू 1/2, 2 से 2 कट हुआ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे 8 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 3 भी लिखते हैं, तो ये आंसर है इसका, ठीक है। फिर चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 32 की पावर 1/5, इसको कैसे सोल्व करेंगे। अच्छा 32 को कैसे लिखेंगे, किसकी पावर हो सकती है, तो इस तरह लिखेंगे, 2 से इसको डिवाइड किया कितना हो जाएगा 16, ऐसे ही 2 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा 8, 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 4, 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 2, तो कितने 2 आए यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कटा तो आंसर क्या आ गया मेरा यहाँ पे 2, ठीक है। आंसर क्या है प्यारे बच्चों यहाँ पे 2। चलिए अब थर्ड पार्ट को भी ऐसे ही देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गिवन है 125 की पावर 1/3, तो इसको कैसे करेंगे, किसकी 5 की पावर, ये होता है 5 की पावर 3 इंटू 1/3, तो 3 से 3 कट गया, क्या आ गया आंसर आ गया 5। आंसर क्या है प्यारे बच्चों 5। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे और बोर होने की जरूरत नहीं है। देखो इतना बड़ा भी ये
टॉपिक नहीं है और इतने सारे क्वेश्चंस भी नहीं है जो हम एक घंटा या 2 घंटे की वीडियो में पढ़ रहे हैं। अब मैं आपको क्या ही खुश करूंगा इन सब मतलब छोटे छोटे टॉपिक पे, ठीक है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करें, 9 की पावर, फर्स्ट पार्ट है इसमें, फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है, 9 की पावर 3/2। कैसे सोल्व करेंगे इसको? अच्छा, ये किसका होगा, 3 की पावर 2 इंटू 9 किसका हो जाएगा, 3 की पावर 2, और ये होता है 3/2। 2 से 2 कटा तो कितना आ गया, 3 की पावर 3। तो आंसर क्या आ गया प्यारे बच्चों, यहां से आंसर आ गया बेटा 27, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, 32 की पावर 2/5। इसको एज इट इज से सोल्व करके देख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर, इसको मैंने सोल्व कराया था, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 2/5। 5 से 5 कटा तो आंसर आ गया 2 की पावर 2 यानी 4। आंसर आ गया 4। 1 लाइन क्वेश्चन है बस। फिर चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 16 की पावर 3/4। तो ये क्या हो जाएगा 2, 16 क्या होता है 2 की पावर 4 इंटू 3/4। 4 से 4 कटा तो ये आ गया 2 की पावर 3 यानी 8। आंसर आ गया 8। तो 1 बाई करके इसको सोल्व कर सकते हैं। फिर चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, 125 की पावर -1/3। तो ये क्या होता है, ये होता है 1/125 किसका होता है, 5 की पावर 3 और इसकी पावर -1/3, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 की पावर 1 -1/3, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा तो 1/1 ही रहेगा। और 5 की पावर 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कट हो गया तो 5 की पावर -1, तो ये क्या हो गया 1/5। नीचे क्या रहा 1/5 की पावर -1। तो ऊपर जाएगा ये क्या हो जाएगा 5 की पावर -1 रहेगा नीचे, ठीक है। ये क्या होगा 5 की पावर -1, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। इस तरह से इसको सोल्व करने का तरीका है। 5 की पावर -1 नीचे होगी तो ऊपर जाके ये प्लस हो जाएगी, और 1 की पावर कितनी भी हो उससे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऊपर जाके 5 की पावर +1 हो जाएगी। तो ये आंसर क्या आया 5। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। आई होप ये भी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। वन 5 की पावर 3 होती है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये शायद से 1.5 का लास्ट क्वेश्चन है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो इनको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। अब देखिए यहाँ पे दोनों के बेस सेम है, बेस सेम है तो क्या है, जो पावर है वो ऐड हो जाएगी। तो 2/3 प्लस 1/5, एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम के तरीके से ही करेंगे इसको एज इट इज। तो एलसीएम आ जाएगा 15, तो ये कितना हो गया 10 प्लस, और ये हो गया आपका 3। तो आंसर ऊपर क्या आया 13/15। तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर, ऐसे लिखेंगे इसको, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। तो ये हो जाएगा, ये कितना निकाला हमने यहाँ पे निकाला है, तो 2 की पावर 13/15, ये आंसर है इसका। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है प्यारे बच्चों, 2 की पावर 13/15, ठीक है। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 1/3 की पावर 3 और इसकी पावर हो जाता है 7। जब पावर होता है मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा 1/3 की पावर 3 इंटू 7, तो क्या हो जाएगा 1/3 की पावर 21। तो आंसर क्या आएगा 3 की पावर -21। तो ये आंसर हुआ आपका, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे 11 है, ये थर्ड पार्ट था हमारा 11 वाला, ठीक है। तो इस तरह से सोल्व करने वाले हैं। अब हम थर्ड पार्ट को सोल्व करते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करते हैं, है ना, ताकि आपका भी टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। बस एक बार देख लेंगे समझ में आ जाएगी आपको बातें। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास,
11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4। इसको ऊपर ले जाएंगे तो 11 की पावर 1/2 इंटू 11 की पावर -1/4 हो गया। तो बेस सेम है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 11 की पावर 1/2 माइनस 11 की पावर में था ये भी तो 1/4, तो 1/2 माइनस 1/4 कितना हुआ, एलसीएम आ गया 4, तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 माइनस 1 तो कितना हो गया 1/4 आंसर आया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 की पावर 1/4 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है 1/4 आ जाएगा। फिर फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2, तो इनके बेस तो सेम है नहीं, ठीक है, ये कितना है 7 8 56, तो 56 की पावर 1/2, इनकी बेस सेम नहीं है तो ऐड नहीं होंगे, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके ये आएगा। और 7 8 56 होता है, तो 4 कितना हो जाएगा, अगर 56 को अगर मैं बनाता हूँ किसी उसमें, तो 2 2 जा 4 4 8 जा, है ना, तो 2 ये हो गया 14, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 14 की पावर 1/2, और ये यहाँ पे आ जाएगा प्यारे बच्चों 2 की पावर 2 इंटू 1/2 इंटू 14 की पावर 1/2, ये भी आंसर हो सकता है इसका, ठीक है, तो 2 से 2 कटा है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 14 की पावर 1/2, या ऐसे बोल सकते हैं 2√14, ये भी आंसर है इसका, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमने कितने क्वेश्चन किए, तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 1.5 यानी कि जो न्यू एनसीईआरटी के सारे जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पे हमने सोल्व कर लिए 2 वीडियो में, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी, अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, ठीक है। आगे हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, एक्चुअली ये तो क्या है, एक तरीका था करने का, भाई पढ़ाने का मन था, ऑनलाइन तो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अब वो कुछ भी एडजस्टमेंट करे, पैनल तो ले नहीं सकते, तो यही हमारे लिए पैनल है। थैंक यू वेरी मच।